so that I'm audible. Okay. The participants 73. Okay guys, ऑलरेडी ये थोड़ा सा रेट स्टार्ट हुआ है, बट अगर अभी भी कोई रह गया है, किसी को आप फॉलो अप करके बुलाना चाहते हो तो बुला लो, क्योंकि हमेशा की तरह ये 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। मेरे सेशन सारे क्रिस्प रहते हैं, आपको एग्जैक्टली पता लगने वाला है कि इनविटेशन में आपको करना क्या है। ओके, कोई रह गया है तो बुला लो, 2 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा। योर कैमरास। बहुत ही ज्यादा कैजुअल सेशन रहेगा, जस्ट लाइक द लास्ट टाइम। अपना अच्छा स्किल ड्रिल किया था मैंने, 7 डेज का प्रोग्राम किया था, उसके अंदर इनविटेशन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया है। इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम और बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है। मुझे ये बताओ, आप लोगों को टॉप मोस्ट परेशानियां क्या आती है इनविटेशन करने पे? पहले वो लिख दो चार्ट फटाफट से। एक बार जरा देख लें चैट। रिलेशनशिप बिल्डिंग, ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाता। व्हेन समवन आस्क व्हाट इज द बिजनेस, दैट्स इट। अच्छा, पेपर पेन लेके बैठे हो ना, प्लीज नोट जरूर बनाना वरना भूल जाओगे। Leads to under authority not maintaining. Okay. कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं सारी चैट्स को एड्रेस करूंगा, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा कैजुअल सेशन होने वाला है। जब आप लोग इनविटेशन करने के लिए उतरते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक लीड आई, राइट? अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर जो दिखेगा उससे बात करूंगा मैं, तो सारे अटेंटिव रहना, किसी को भी उठा लो। कौन है भाई? प्लीज अपने अपने माइक्स को ऑफ कर लो, ठीक है। नाउ, जब आप लोगों के पास कोई भी लीड आती है, आप लोगों के पास कोई भी लीड आती है और आप जब उसको कॉल करते हो, इनवाइट करने के लिए कॉल करते हो, तो कौन एक बंदा मुझे ये बताएगा कि आप लोगों का पर्पस क्या होता है उसको कॉल करने का? व्हाट इज योर पर्पस? अपने अपने आंसर्स अपने अपने शीट के ऊपर लिख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वो एक बार ही बता दो। तानी, हाय तानी। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंगली, जब आप किसी को इनवाइट करने के लिए जाते हो, कॉल मिलाते हो अपनी किसी लीड को, तो आपका मेन पर्पस क्या होता है? क्या चल रहा होता है आपके दिमाग में? वेल द मेन पर्पस तो यही रहता है कि फर्स्ट स्टेप तक उसको लेके जाना, थिंग इज उसको प्रेजेंटेशन दिखाना और वेबिनार के लिए इनवाइट करना। प्रेजेंटेशन दिखाना और वेबिनार के लिए इनवाइट करना, ठीक है, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स? कोई और कुछ ऐड करना चाहता है इसके अंदर कि भाई मैंने इनवाइट करने के लिए फोन मिलाया अगले को, मैं क्या करता हूँ? व्हाट डू यू डू एक्चुअली? ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कि करना क्या है, बट मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के माइंड में चल क्या रहा होता है। ओके, सुपरवाइजर्स को अलाउड नहीं है, सुपरवाइजर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओके, कोई और, कोई भी अपना माइक एक बार अनम्यूट करके मुझे बताना चाहता है कि भाई मैं जब कॉल मिलाता हूँ या मिलाती हूँ तो क्या करना होता है? एनीबडी? सर, यस सर, हेलो सर। बेसिकली दो मतलब मैं तो दो तरीके से, दो सोच के तरीके से मतलब मिलाता हूँ। फर्स्ट तो जो मेरा टारगेट है कि मेरे को वो बंदे को मतलब कैसे भी ज्वाइन कराना है, ओके फर्स्ट। सेकंड, कैसे भी जो ज्वाइन भी कराना उसका है? मतलब ओके, हाँ, एक और रीजन है, एक और रीजन। सेकंड, जो भी उसका नीड है उसी चीज को उसका फुलफिल कराना है। मींस अगर वो कुछ बोलता है कि मेरा ये ड्रीम है, तो उसको यही चीज के ऊपर मुझे बताना है कि बस देख भाई, यही है तेरे पास एक रीजन, ठीक है। जो तू करेगा तो तेरा ही फायदा है।
दो तरीके से मैं उसको कॉल करता हूँ। ओके तो आपने मुझे ये बताया कि मैं नीड निकालता हूँ और उसको ज्वाइन कराने के ऊपर फोकस करता हूँ, राइट? ठीक है, एनीबडी एल्स? एक बंदा और चाहिए मुझे। हेलो हेलो हाँ जी, हु इज दिस? हेलो रत्नेश। सर रत्नेश। हाँ जी सर रत्नेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। आपकी वीडियो सर कॉल मैं हुई है, सबसे पहले तो माइक के पास आके अच्छे से बोल दीजिए। ओके ओके, सबसे पहले मैं उनका जो भी हमारे के नीड को आइडेंटिफाई करता हूँ। फिर देखते हैं कि जो भी उनकी नीड है हमारे बिजनेस के थ्रू उनका मतलब किस तरह से फुलफिल हो सकता है, और फिर हम उनको अपना 100% इंफॉर्मेशन शेयर करने पर कोशिश करते हैं। ओके, सो हेलो जितने भी सर, आंसर, थैंक यू सो मच रत्नेश भाई, थैंक यू सो मच। भाई ट्रिपल एफ सर फॉर्मूला यूज करता हूँ। सर एक और कौन है? सर, टाइम मत किल करो यार, अब मजे मत लो। लास्ट मैं लास्ट लास्ट हाँ, सर उसको बोलना देता हूँ सर पहले तो, जितना तो उसको बोलने मालूम है। हाँ यहाँ उसको खाली होने देता हूँ। यहाँ आप बच गए। ठीक है, अब अपने आप को म्यूट करके बैठ जाओ। ठीक है, नाउ अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, देखो बहुत कैजुअली मैं ऐसी सेशन करूंगा क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम है, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 1, इसको लिखना जरूर क्योंकि लास्ट टाइम ये सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हमेशा याद रखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इन्विटेशन। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, लाइफ में कुछ करने उतर रहे हो तो अपना पर्पस हेड के अंदर क्लियर रखा करो। आपका पर्पस ये है कि आपको उससे बात कर कर सबसे पहली चीज एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना। Point number 1, relationship building is the most important thing in the entire funnel, not only in an invitation, in the entire funnel. रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब रिलेशनशिप बिल्ड करना है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, सिर्फ ये बता के नहीं जाऊंगा कैसे होता है, उसके ऊपर बात करें। ठीक है, नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई रिलेशन तो बना लिया, बट क्या दोस्ती करने आए थे? धंधा बढ़ाना है ना, बिजनेस करना है ना। पेन पॉइंट या नीड निकाल लो, पेन पॉइंट या नीड निकाल लो, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूं, आपकी इनविटेशन से ही स्टार्ट होती है क्लोजिंग। पूरी क्लोजिंग ही चल रही है ये, चाहे आप उसका फॉलो अप कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, उसको वेबिनार दिखा रहे हो, मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हो, बिजनेस प्लान समझा रहे हो, क्लोजिंग ही चल रही है। सो इनविटेशन में वो कुछ ऐसा बोल देगा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इनविटेशन में वो कुछ ऐसा बोल देगा अगर आपने ठीक तरीके से करी तो, जिसको आप क्लोजिंग में यूज करके उससे बिलिंग निकलवा सकते। प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस राइट नाउ, मैं बिल्कुल आपको टाइम दूंगा। ठीक है, राइट इट डाउन। इनविटेशन में वो कुछ ऐसा बोल देगा जिसको आप क्लोजिंग में यूज करके उससे बिलिंग करवा सकते हो। ठीक है, प्लीज अपने अपने माइक्स को ऑफ करो। राइट नाउ पॉइंट नंबर 1 वाज, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है और पेन पॉइंट निकालना है। अब जब आप लोग कॉल उठाते हो, मतलब फोन उठाते हो अपना और कॉल मिलाते हो किसी को भी, तो आपको नहीं पता ना कॉल के उस तरफ, फोन के उस तरफ किस तरीके का इंसान है। राइट, आप लोगों को नहीं पता ना। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, आप लोगों को नहीं पता ना कौन है उस तरफ। राइट, सो आप प्रोस्पेक्ट को जज करा करो ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। लोग कहते हैं जज मत करो, प्री जज मत करो, मैं कहता हूं थोड़ा सा तो जज करो वरना अपना टाइम वेस्ट। सबसे पहली चीज, आप ये चीज को समझो कि उसका एनर्जी लेवल क्या है। एनर्जी लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 करके दिखाऊं? अगर अनुभव ने मेरे को कॉल किया, फॉर एन एग्जाम्पल अनुभव मेरे सामने स्क्रीन पे है, मेरे को कॉल किया, उन्होंने बोला हेलो, हाँ कौन, हाँ हाँ किया था, फॉर्म फिल किया था, ये एनर्जी 3 है, ये एनर्जी लेवल 3 है। वीडियो लैग कर रही है क्या मेरी? वीडियो लैग कर रही है क्या मेरी? अरे बता दो यार। नो सर नो। नहीं कर रही है तो हर शायद आपके इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिए। आप अपना वीडियो ऑफ कर दो। अब नहीं कर रही, मतलब पहले कर रही थी, ओके। सो आप लोगों को कहीं कहीं पे, जस्ट सेकेंड मैं देख लेता हूँ मेरा कनेक्शन। ओके, नाउ आ रही है ना मेरी आवाज? अब नाउ
गेट बैक टू इट, फोकस नहीं लूज करना। जब आप किसी को भी दिखाते हो प्लान, यानी कि किसी को भी इनवाइट करते हो कॉल के ऊपर, दो पैरामीटर्स पे जज करेंगे। पहली चीज उसका एनर्जी लेवल, दूसरी चीज आप जब उससे बात करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि इंसान, अगला बंदा हमारे काम के लिए सीरियस है या नहीं, राइट? यू गाइज हैव टू सेव योर टाइम, यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, यू विल टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, ओके? पहली चीज आपको एनर्जी लेवल देखना है उसका, ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। अगर बंदे का एनर्जी लेवल बढ़िया है, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं एनर्जी लेवल का, क्या करोगे आप, मैं बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है, आप लोग इतना ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो, सामने वाला बंदा ऐसे आपसे ऐसे बात करता है, हाँ ठीक है, बढ़िया है, हाँ मैं देख के बता दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, अच्छी है, वाइब नहीं आती, एनर्जी नहीं आती, फिर तुम्हें लगता है यार ये तो गया। एक चीज को लिख लो, जितना ज्यादा लो एनर्जी लेवल तुम्हारे प्रोस्पेक्ट का होगा, उतना ही हाई लेवल आपको अपनी इनविटेशन का रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी ऑन हाई एनर्जी, यू हैव टू बी ऑन हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी का ये नहीं है चिल्ला दो तुम अगले के ऊपर, चिल्लाना मत उसके ऊपर, यू जस्ट हैव टू बी इन हाई एनर्जी, ओके? ये बातें बहुत ज्यादा मैजिक की तरह काम करती है, हल्के में मत लेना इनके। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स डू अ डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहली चीज, आपके पास एक लीड आई, उसने हमारा किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर फॉर्म फिलअप कर रहा है, राइट? आपने उससे जो पहली चीज करनी है उसके साथ, सबसे पहली चीज उसका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, दैट इज डायरेक्ट नेम अप्रोच। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं अनुभव को कॉल कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा हेलो, हाय अनुभव, हाउ आर यू? अब वो कंफ्यूज होगा, पहले बोलेगा आई एम फाइन, हु इज दिस, राइट? द कन्वर्सेशन बिगैन, द कन्वर्सेशन बिगैन। कभी कभार क्या होता है, आप लोग कन्वर्सेशन को स्टार्टिंग में ही किल कर देते हो, हेलो, वो बोलता है हेलो, तुम बोलते हो हेलो, फिर वहां खेल हो जाता है। ऐसे मत करना, ठीक है? ये चीजें काम करती है। यू हैव टू स्टार्ट योर कॉल विद डायरेक्ट नेम अप्रोच, ओके? इससे अटेंशन ग्रैब होती है फटाफट से। अब मेरे हिसाब से द सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल आर मेकिंग, आप में से कुछ लोग नए भी हैं, पुराने भी हैं, सबको ही बता रहा हूं मैं। अगर आप नए हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप जल्दी सीख जाओगे, गलतियां नहीं करोगे आप। अगर आप पुराने हो, तो आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप ये गलतियां शो दैट पीपल मेक द मोस्ट इज दे स्टार्ट विद प्रोस्पेक्टिंग। आपने उससे पूछा कि आपका नाम, मतलब आपने उससे पूछा कि हाय अनुभव, हेलो हाउ आर यू? वो बोलता है हाँ जी बहुत बढ़िया, आप बताओ। एक्चुअली मैं ना यहाँ से बात कर रहा हूँ और मैं ये प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट नहीं करनी, क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट नहीं करने, क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट नहीं करने। करना क्या है ये लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट नेम अप्रोच, उसके बाद सीधा रीजन बताओ कि व्हाई यू आर कॉलिंग। प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट नहीं करनी, सीधा उसको क्लैरिफाई करो दैट व्हाई यू आर कॉलिंग। हेलो अनुभव, माय नेम इज अनिदीप एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली। एक्चुअली आपने अभी 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम के ऊपर कोई फॉर्म फिलअप किया था रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम। नाउ दिस इज द पिच, ये पिच है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। और लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं, मैं थोड़ा वो भी क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास लीड आ गई, अब मुझे बताओ इसने फॉर्म कहाँ पे फिल किया था। तुम्हें रिक्वायर्ड ही नहीं है यार, सीधा बोलो। आपने इंटरनेट के ऊपर एक फॉर्म फिलअप किया था सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। कन्वर्सेशन को उसको बस इतना क्लैरिफाई करना है आपको इस चीज के अंदर उसको कि दैट यू आर कॉलिंग रिगार्डिंग द वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी जो उसने फॉर्म फिलअप किया। और अगर तुमने ये लो एनर्जी या फिर मरी हुई आवाज में कहा तो तुम्हें अथॉरिटी नहीं मिल पाएगी। हर चीज के पीछे एक रीजन है, बहुत स्पूनिफाई करके बताऊंगा सारी चीजें, बहुत स्पूनिफाई करके बताऊंगा सारी चीजें। पहली चीज सम अप कर रहा हूं, पहली चीज आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हो उसको कॉल। मैं बता देता हूँ, पर्पस कॉल करने का नहीं है बिल्कुल भी कि आप वेबिनार में बिठाओगे, वो तो वो ऑटोमेटिकली बैठेगा, वो ऑटोमेटिकली बैठेगा, ठीक है? किसी का माइक ऑन है, ये प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। पर्पस ये है इनविटेशन का कि आपको उससे रिलेशन बिल्ड करना है और एक पेन पॉइंट निकालना है, रिलेशन बिल्ड करना है और एक पेन पॉइंट निकालना है। आफ्टर दैट ये चीजें होंगी कैसे? डायरेक्ट नेम अप्रोच के ऊपर आपने काम किया, उसके बाद आपने उसको ये बताया कि व्हाई आर यू कॉलिंग हिम और हर, आप उनको कॉल कर क्यों रहे हो। आपने उनको मेक हिम और हर रिमेंबर अबाउट द फॉर्म, आपने फॉर्म के बारे में याद दिलवाया उनको। अब दो चीजें होंगी, अब दो चीजें होंगी, या तो वो इंसान बोलेगा हाँ जी सर मेरे को याद है मैंने फॉर्म फिलअप किया,
या फिर उसको याद ही नहीं हो, यही होता है। अगर उसे याद है, वेल एंड गुड, यू कैन मूव फॉरवर्ड। अगर उसे याद नहीं है तो आप उसको बोलो, आपके पास ऑलरेडी उसकी डिटेल्स होती है, राइट, आपके पास नंबर होता है, कभी कभार उसका एज होता है, उसने इंस्टाग्राम आईडी दिया होता है, सब कुछ पढ़ दो, फिर भी उसे याद नहीं आता तो स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट, अपना टाइम मत वेस्ट करना उसको कन्विंस करने के लिए कि नहीं नहीं तूने भरा है। सीधा बोलो, अगर आपको याद नहीं है, इट्स कंप्लीटली ओके अनुभव यार, अगर आपको अभी याद नहीं है तो सो आर यू इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम राइट नाउ? क्या आप इंटरनेट के यूज से 25 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमाने में इंटरेस्टेड हो? सीधा पूछो, ठीक है, सीधा पूछो, लिखो इन चीजों, जवाब आएगा हाँ या ना। ना आता है तो प्लीज भगवान के लिए टाइम मत वेस्ट कर, आपके पास बहुत लोग हैं, ओके। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बंदे को बिल्कुल गजनी हो जाता है, उसको एंड तक याद ही नहीं आता कि अरे मैंने क्या किया था ये, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल विल रिमेंबर कि हाँ भाई मैंने फॉर्म फिलअप किया। अब मुझे ये बताओ, मैं आगे की कहानी जरूर सुनाऊंगा, बट अब मुझे ये बताओ, अगर किसी ने बोल दिया हाँ जी मैंने फॉर्म फिलअप किया है, और आपको ये भी पता है आप रिलेशनशिप बिल्ड करने गए हो, पेन पॉइंट निकालने गए हो, वेबिनार में तो ऑटोमेटिकली बैठेगा, आपने उसको अपना नाम भी बता दिया, आपने उसको याद भी दिला दिया। अब मुझे ये बताओ, अब करते क्या हो आप? अब क्या करते हो? उसने बोल दिया हाँ जी मैंने फॉर्म फिलअप किया है, हाउ यू स्टार्ट? मैं पूछूंगा, मनीष। हाँ जी सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल भाई, बढ़िया आ रही है। ओके ओके। सो मैं देखो यहाँ से पहले, सबसे पहले तो जैसे वेस्ट सर का मैं डुप्लीकेशन पूरा कर दिया, सबसे पहले तो उससे बोलता हूँ हेलो, जैसे आपका मैं बता रहा हूँ। हेलो अनिदीप भाई, हेलो अनिदीप, हाउ आर यू, मनीष दिस साइड, इस तरीके से मैंने बोल दिया। फिर मैं बोलता हूँ कि आज से लगभग 2 दिन पहले आपसे बात हुई थी इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेंजर पे। सो आपने फॉर्म फिलअप किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, आपको याद है? इस तरीके से मैं बोलता हूँ। फिर उससे मैं टाइम ले लेता हूँ कि वो मतलब फ्री है या नहीं है। तो अगर बोलता है कि फ्री है तो फिर उसके बाद डायरेक्ट कन्वर्सेशन में स्टार्ट कर देता हूँ कि जैसा कि आपसे मतलब बात हुई इस तरीके से। नहीं फिर नहीं, आगे सर फिर मैं कंटिन्यू कर लेता आपने हूँ। सारी चीजें, लेट मी आस्क यू स्ट्रेट अवे, ओके। आपने उसको याद करा दिया, आपने उससे पूछ लिया इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, हाँ ताकि फिर हाँ मैं बाद में आपका कटे नहीं ना कि यार मेरे पास तो टाइम ही हाँ नहीं था हाँ मैं, हाँ सर। राइट। हाँ हाँ। आपने उससे पूछा इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक, उसने बोला हाँ जी, अब आप क्या बोलते अब मैं उससे बोलता हूँ डायरेक्ट कि ओके, सो जैसा कि आपसे मतलब जैसा कि पहली बार बात हो रही है तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं सो डैट मैं ये देख पाऊँ कि आप इस प्रोजेक्ट पे फिट हो या नहीं। ओके। फिर तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ, लाइक अभी आप कहाँ से बात कर रहे हो और क्या करते हो अभी आप। तो वो बताना चालू करता है। फिर इस तरीके से वो पूछ लिया, फिर इस ये पूछने के बाद फिर मैं उससे पूछता हूँ कि अभी स्टडी में आप क्या हैं? कर रहे भागो हो। मत भागो मत, सारी इनविटेशन को थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के बताऊंगा ताकि याद हो जाए सबको, ठीक है। थैंक यू सो मच मनीष भाई, आपने बिल्कुल ठीक किया है। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके बता दूं, थोड़ा और प्रिसाइज तरीके से बता दूं, ओके। यू कैन अनम्यूट म्यूट योरसेल्फ। जब इंसान आपके साथ कह रहा है कि उसने फॉर्म फिल कर दिया, नाउ नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाते रहना। नाउ अब आपको उससे क्या करना है, कंसेंट लेना है। आपको उससे कंसेंट लेना है, कंसेंट का मतलब होता है परमिशन। यू आर इन अ बिजनेस, ओके, आप लोग बिजनेस करने के लिए आए हो, आप भागो मत चीजों को लेके, थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करो, क्योंकि जब जब आप प्रोफेशनल बिहेव करोगे, जब जब आप रैशनल बिहेव करोगे, सामने वाला आपको सीरियसली ही लेगा, वो हल्के में ले ही नहीं सकता, वो हल्के में ले ही नहीं सकता। अब उसने बोल दिया हाँ जी मैंने फॉर्म फिलअप किया है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी स्क्रीन के ऊपर कौन है, रॉयल रॉयल खत्री है कोई, ओके, है रॉयल भाई, ठीक है। सो नहीं नहीं, आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मैंने फॉर्म फिलअप किया था, अब क्या? तो मैं बोलूंगा, मैं खत्री बोलूंगा, ठीक है, रॉयल भाई बोलूंगा तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि खत्री सर एक्चुअली यू नो व्हाट, आपने अभी फॉर्म फिलअप किया हुआ था, सो आपको याद है? वो बोलेगा हाँ जी मेरे को याद है, ओके। नाउ अभी आप क्या करते हो, अभी आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू एग्जैक्टली लिव? ये क्वेश्चन है बहुत बेसिक, ये पूछना जरूर। व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू एग्जैक्टली लिव, ओके।
इसके बाद जो वो आंसर्स देगा उसमें आपको रिलेटेबिलिटी फाइंड करनी है। अब मैं नहीं कह रहा रिलेटेबिलिटी होनी जरूरी है, ठीक है, बट सेंस में बात करना, झूठ नहीं बोलनी अपने प्रोस्पेक्ट से। अगर वो कह रहा है कि हाँ जी मैं एक्चुअली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो आप उसको क्या बोलेंगे एक्चुअली, ओके ओके सो खत्री भाई आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वहां पे मेरी ऑलरेडी एक बड़ी टीम एग्जिस्ट करती है, सीकर में, अजमेर में, कहीं पे भी, ठीक है। आपने थोड़ा सा रिलेटेबल किया है इसको, ये साइकोलॉजी है, काम करती है। परमिशन क्यों लेना है, परमिशन लेना जरूरी है यार। फॉर एन एग्जाम्पल आप सोचो कि मैंने आपको अभी कॉल किया है, मैंने आपको कॉल किया और मैं कॉल करते ही आपको ये बोल रहा हूँ, हाँ भाई कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, अच्छा क्यों फिल किया था फॉर्म, गेटिंग इट। आप उनसे थोड़ा तहजीब से बात करेंगे ना, किस चीज के लिए, मैं बताता हूँ। आपको कंसेंट लेना है, पहले 2 सवाल पूछने हैं आपको। पहली चीज ये कि वेयर डू यू एग्जैक्टली लिव, व्हाट डू यू डू राइट नाउ। तो फिर मैं उसके बाद थोड़ा मेरी टोनालिटी को प्लीज रीड करना। आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, आपको सब कुछ आता है, बट आपका जो सीक्वेंस है वो बिगड़ा हुआ है। तभी मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, आपको आता सब कुछ है, यू गाइस नो एवरीथिंग। लड़की से कैसे बात करें, भाई सिखाएगा, भाई आया सिखा के जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी टोनालिटी को को देखना है, मॉनिटर करना है। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टोनालिटी किस तरीके की रहेगी। अगर नॉर्मली आपकी एज का बंदा नॉर्मली आपसे बात कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, एक्चुअली खत्री खत्री सर या फिर खत्री भाई जो भी है, आप ऐसे करके बोलो। और उनको बोलो एक्चुअली खत्री भाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस टू सी इफ यू आर अ गुड फिट और नॉट। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ ये देखने के लिए कि जिस बिजनेस मॉडल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप फिट बैठते हो या नहीं। चलेगा आपको, इज दैट ओके विद यू, ये पूछना होता है। क्योंकि अगर आपने ये लाइन नहीं पूछी और उसके बाद आप उसका इंटरव्यू लेने लग गए डायरेक्टली, तो वो ऑफेंड हो जाए। समझ रहे हो, आप किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन करके उससे सवालात नहीं कर सकते ना। पहले आप उसको याद कराओगे फॉर्म के बारे में डायरेक्ट नेम अप्रोच के साथ, फिर उसके बाद आप उसको ये बताओगे कि आप क्यों कॉल कर रहे हो, फिर आप उससे परमिशन लोगे, फिर आप करो इंटरव्यू अपना। अब होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट। फोन उठाते ही सवाल मत करना, ह्यूमर ऐड करने के चक्कर में खुद ही हंसने मत लग जाना, सामने वाला बोर हो जाएगा, आपको कौन समझेगा, आपको स्कैमर समझेगा और वो आपके सामने नहीं खुलेगा। आप उससे रैशनल तरीके से बात करिए, ओके। पॉइंट नंबर 1 सम अप कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 डायरेक्ट नेम अप्रोच। पॉइंट नंबर 2 आप उसको बोलो कि आप क्यों कॉल कर रहे हो, मेक हिम रिमेंबर अबाउट द फॉर्म। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे कंसेंट लेना है, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको, एक बार रेज हैंड कर दो, नहीं तो मैं दोबारा प्रोसेस समझा दूंगा, क्योंकि लास्ट ट्रेनिंग है इन्विटेशन की जो मैं कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक, यू कैन रेज योर हैंड। 3 छोटे छोटे स्टेप्स, इसके बाद मैजिक स्टार्ट होएगा। रिपीट, ओके मैं कर दूँ। पॉइंट नंबर 1 आपको डायरेक्ट नेम अप्रोच के ऊपर काम करना है। फॉर एन एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। हेलो अनुभव, मैंने बोला हेलो अनुभव, वो बोलेगा यस, हु इज दिस। अनुभव मैं अनिदीप चड्डा बात कर रहा हूँ दिल्ली से। आपने अभी इंस्टाग्राम के ऊपर कोई फॉर्म फिलअप किया होगा रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम, डू यू रिमेंबर। बोलेगा यस 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 आई रिमेंबर, ओके ओके। सो अनुभव हाउ आर यू, सब बढ़िया। बोलेगा हाँ, ओके ओके। सो अनुभव मैं उसी के रिगार्डिंग कॉल कर रहा हूँ, अभी आप कहाँ रहते हो वैसे इंडिया के अंदर। वो बोलेगा यहाँ रहता हूँ, ओके। फिर बोले क्या करते हो आप। अब आपने 2 क्वेश्चंस पूछे, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछना। तीसरा क्वेश्चन से पहले आपको उससे कंसेंट लेना है। एक्चुअली अनुभव मैं ये सारी चीजें पूछ रहा हूँ बिकॉज द बिजनेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस टू सी इफ यू आर अ गुड फिट और नॉट। मैं जब भी किसी नए व्यक्ति से बात करता हूँ ना अनुभव, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, ये देखने के लिए कि वो इस बिजनेस मॉडल के अंदर फिट होते भी हैं या नहीं, राइट। बोलेगा हाँ, तो क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, इज दैट ओके। बोलेगा हाँ। अब आपने ले लिया कंसेंट। अब आपने उसे एक वो दे दिया, क्या कहते हैं, ऑफिशियली बता दिया कि भाई तेरे से पूछूंगा, तेरे को खुलना पड़ेगा मेरे आगे, यू विल हैव टू टॉक अबाउट वट एवर आई विल आस्क, ओके। ये 3 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारा गेम स्मूथ है। आपको पता है क्या, इन्विटेशन में पहला इंप्रेशन और इन्विटेशन कॉल होने से पहले के 5 मिनट ये डिसाइड करते हैं कि उसकी क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी। सुना है आपने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। सो यू हैव टू मेक योर इम्पैक्ट सो स्ट्रॉन्ग कि वो आपको चाहे आपके साथ ज्वाइन करे ना करे, उसकी आत्मा पे छाप छोड़ दो कि भाई किसी से बात हुई है आज, ओके। नाउ
फर्स्ट 3 स्टेप्स अगर आपको क्लियर हो गए हैं, या अब यहाँ पे स्टार्ट होगी रिलेशनशिप बिल्ड। ठीक है, कौन बताएगा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो? मैं चैट्स के ऊपर ना अभी यार ध्यान नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, ठीक है, बट अभी रुक जाओ प्लीज, फ्लो मत। कृतिका, हाय कृतिका। Hello, sir. हाय, so are you doing invitations these days? Yes, sir. Okay, so according to you, how are you building a relationship with people? सर मैं रिलेट करने लगती हूँ। सपोज अगर मैं किसी से बात करती हूँ, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, अगर मैं यहाँ किसी से बात करती हूँ और कोई किसी जगह के बारे में बताता है तो मैं एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ, अच्छा हाँ मैंने विजिट किया था, वहां पर ऐसा है। सपोज मैं राजस्थान में किसी से बात करती हूँ तो मैं बता देती हूँ, अच्छा ओके मेरा कॉलेज है जयपुर में, वाओ मैं वहां आई हुई हूँ, ऐसा भी सुंदर है। और सपोज अगर मैं महाराष्ट्र में किसी से बात कर देती हूँ तो मैं बता देती हूँ, अच्छा अच्छा मेरी आंटी भी वहां रहती है। ऐसे छोटा छोटा मैं रिलेट कर लेती हूँ, एक एक दो पॉइंट का कॉमन ग्राउंड्स। So according to you, what you said is कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उनको एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आते हो ताकि उनको लगे यार ये तो अपने जैसे ही। हाँ right? ठीक, हाँ हाँ यस। Good enough. Thank you so much. Now anybody else? कोई दूसरा तरीका जिससे आप लोग रिलेशनशिप बिल्ड करें? और बोलो यार, डरो वरो मत, ये आप लोगों के लिए सेशन है, बहुत कैजुअल सेशन है, आप लोगों को कोई परेशानी होती है आप बोला करो, ठीक है। आप मुझे कोई बताना चाहता है कि इसके अलावा वो रिलेशनशिप बिल्ड कैसे कर रहा है? एनीबडी यू कैन रेज योर हैंड। सर लाइक हम जब उससे बात करते लाइक उन्हें जो टॉपिक पे बात कर रहा है उसके टॉपिक को रिलेट करते हुए एंड वो टॉपिक के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करते हुए एंड रैपो बिल्डिंग करते हुए उसकी बात में बात मिलाते हुए। ओके, रैपो बिल्डिंग करते हैं आप और आप क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? राइट सर, उसके टॉपिक के ऊपर मतलब जो प्रॉस्पेक्ट बात करना चाहता है मैं वही बात करता हूँ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और सजेशन चाहिए मेरे को, लास्ट रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक और तरीका आपके अकॉर्डिंगली, जो भी आपके मस्तिष्क में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, आप बता सकते खुल के कि भाई मैं रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, मैं ज्यादातर यही बोलता हूँ कि हाँ मैं अंकित परमार बात कर रहा हूँ। साउंड आ रहा है? हाँ जी हाँ जी, आपका साउंड आ रहा है। हाँ, मैं ज्यादातर यही बोलता हूँ कि हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मतलब यही रिलेट करता हूँ कि मतलब प्रॉब्लम जो होता है फैमिली में, मिडिल क्लास का जो प्रॉब्लम होता है, यही सब बोलता हूँ कि आपके फैमिली में भी ये प्रॉब्लम होता होगा, ऐसे करके फिर वो सामने से बोलता है हाँ हाँ मेरा भी ये प्रॉब्लम होता है, हाँ ऐसे करके ज्यादा करते हैं। सो आप रिलेट इस तरीके से करते हो कि जब आपने उसकी परेशानियां सुनी तो आप उसको बोलते हो यार ये परेशानियां ना पहले मुझे भी हुई, तो वो एक कॉमन ग्राउंड वाली बात आ गई, राइट? हाँ यस, ठीक, हाँ यस यस। यू कैन म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच अंकित भाई। नाउ राइट इट डाउन, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट्स with the right kind of questions. सही सवाल पूछने की कला आपको इनविटेशन में सबसे बेहतर बना देगी। Invitation is all about building a strong relationship, and a strong relationship builds upon the right questions. Learn the art of asking the right questions. सही सवाल पूछने की कला को माहिर कर लो, इनविटेशन आपसे बढ़िया कोई कर ही नहीं पाएगा। कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, ठीक है, लिखना जरूर। नाउ फॉर एन एग्जांपल, आपने अभी इनविटेशन करना सिर्फ स्टार्ट किया है, अब आप रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हो, आपने फॉर्म के बारे में सब बता दिया, रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हो। सबसे पहली चीज, आस्क अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स लाइफ। क्या करते हो, कहाँ रहते हो, क्या एज है, भगवान के लिए एज पहले पूछ लिया करो। पूरी राम कहानी के बाद तुम्हें पता लगता है लड़का 16 साल का है, फिर तुम कहते हो सर कुछ हो सकता है क्या? समझ रहे हो? तो आपने एज पूछी उसकी, क्या करता है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा, आर यू फ्रॉम अ जॉब बैकग्राउंड और अ बिजनेस बैकग्राउंड, उससे बात करी। फिर आता है मोटा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड फॉर यू टू फिल अप द फॉर्म? कोई रीजन था क्या इसके पीछे फॉर्म भरने का, या व्हाट मोटिवेटेड यू द मोस्ट
टू फिल अप द फॉर्म। आपका फॉर्म फिलअप करने का रीजन क्या था? यहाँ पे वो देगा नीड, खुद नहीं देगा डायरेक्टली, निकालनी पड़ेगी। उसके बारे में थोड़ा सा पूछा, ठीक है। उसके बाद आपने उससे एक इंपॉर्टेंट सवाल किया जिसको बोलते हैं कि आपका रीजन क्या था, व्हाट मोटिवेटेड यू द मोस्ट टू फिल अप द फॉर्म। अब वो कुछ आंसर्स देगा, राइट। वो आंसर दे सकता है मैं फ्री था इसलिए पार्ट टाइम में पैसे कमाने थे, राइट। फ्री था इसलिए पार्ट टाइम में पैसे कमाने थे। सेकंड चीज वो बोल सकता है कि आई वाज मैं देख रहा था डिजिटल नेटवर्किंग को ग्रो करता हुआ, मुझे बड़ी पसंद आई इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए और किया। या फिर मैं जानना चाहता हूँ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, स्किल्स कैसे आती है, राइट। या फिर मुझे फीस भरनी है कहीं की, या फिर मुझे पैसा कमाना है, या फिर मैं खाली बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, कोई ना कोई रीजन निकल के आएगा। अगर उसका रीजन रेलेवेंट लग रहा है, रेलेवेंट का मतलब क्या है, वो बोल रहा है मुझे अर्न करना है, ये रेलेवेंट रीजन है। वो मुझे कुछ सीखना है, ये रेलेवेंट रीजन है। अगर वो ये बोल रहा है मैं बोर हो रहा था, ये रेलेवेंट रीजन नहीं है। उसने बोला खाली बैठा था तो सोच रहा था कुछ कर लूं, ये रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पे नीड नहीं निकली, यहाँ पे आपको और क्वेश्चंस पूछने हैं उससे, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि भाई मेरे को बस पार्ट टाइम में पैसे कमाने थे इसलिए मैंने आपका फॉर्म फिलअप किया, मैं देख रहा था, राइट। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बातें वो बोलेगा उससे कनेक्टेड रहेंगे हमारे क्वेश्चंस। जो बातें वो बोलेगा उससे कनेक्टेड रहेंगे हमारे क्वेश्चंस। उसने बोला पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो पार्ट टाइम में, हाउ मच मनी डू यू वांट टू मेक इन पार्ट टाइम, ये बात करो वापस। अगर वो 19 साल का 20 साल का बंदा निकलता है तो आप उसके साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हो, उससे पूछो ओके सो यार एक्चुअली खत्री भाई यू आर जस्ट 19, सो यू जस्ट अ स्टूडेंट, राइट। तो आप ऑनलाइन स्पेस के अंदर काम करना चाहते हो, इसके बाद क्या सोच, आस्क अबाउट हिम। उसकी बोतल जितनी ज्यादा खाली होगी उतना ज्यादा रिलेशनशिप बढ़िया हो, ठीक है। इस लाइन को जरूर लिख लेना। आप लोग सोचते हो सेल्स इज ऑल अबाउट टॉकिंग, इट इज अबाउट वर्ड्स यार। जब तक आप अच्छे से बोलोगे नहीं, उसको समझाओगे नहीं, वो आप एक्शंस नहीं लेगा। बट 90% ऑफ द सेल्स इज ऑल अबाउट लिसनिंग। लिख लो, काम आएगा। 90% ऑफ इन्विटेशन इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप बिल्ड तब होता है जब आप सामने वाले की बातों को सुनते हो। अगर आप सिर्फ टेप रिकॉर्डर की तरह भै 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 बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर प्रोस्पेक्ट कि अगला कह क्या रहा है, सुन तो लो, ठीक है। उसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी वाइब कितनी मैच होती है सामने वाले से। आप इस इन्विटेशन को क्रिस्प करके खत्म करना चाहते हो या और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो। रिलेशनशिप बिल्ड करने का एकमात्र तरीका है सही क्वेश्चंस पूछो। सही क्वेश्चंस वो जो आपको डायरेक्शन में लेके जाएंगे उस वाली जो आप करवाना चाहते हो, ठीक है। आपको कन्वर्सेशन को लीड करना है। अगर वो आपका इंटरव्यू लेने लग गया कि हाँ कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी है, क्या करते हो आप, क्यों देखना पड़ेगा मुझे वेबिनार, ये सारी चीजें जो है ना, अगर वो आपसे पूछ रहा है और आप जवाब दे रहे हो तो आप लीड नहीं कर रहे कन्वर्सेशन। इनविटेशन की कन्वर्सेशन आपको लीड करनी है, और लीड करने का सिंपल तरीका ये है, उसका भाई कमान अपने हाथ में रखो। you should be the one who should be asking questions and he or she should be the one who should be answering the questions, ठीक है। तो आप सही सवाल पूछिए, रिलेशनशिप भी बिल्ड होगा और मजा भी आएगा बात करने। क्योंकि सोचो ना यार कितना एक्साइटिंग है। हर इंसान अलग है, हर इंसान का दिमाग अलग है, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, समझ रहे हो, राइट। सो आपको एनर्जी अपनी अच्छी रखनी है, आपको उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, लिसनिंग पावर बढ़िया रखनी है। अब आपको क्या करना है, जो चीज आप लोग लैक कर रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको साथ साथ, जो चीज आप लैक कर रहे हो उसको बोलते हैं टोनालिटी। टोनालिटी मैं बार बार बता रहा हूं आपको, इट डजंट मैटर व्हाट यू से, इट मैटर्स अ लॉट हाउ यू आर सेइंग इट। इट डजंट मैटर व्हाट यू से, इट मैटर्स अ लॉट हाउ यू आर सेइंग इट। आप क्या कह रहे हो उससे ज्यादा फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप किस तरीके से कह रहे हो, ओके। अगर यही ट्रेनिंग में आपको बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी लेवल में दूं तो आप लोग बने नहीं रहोगे मेरे से, आप लोग बोर हो जाओगे, फिर यूं करोगे, क्या पता कुछ लोग हो रहे हो, आई डोंट नो, ठीक है। सो आप लोगों को अपनी टोनालिटी पे फोकस करना है। टोनालिटी का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ दो तरीके की चीजें होती हैं, हाई पिच लो पिच, हाई पिच लो पिच।
इसको बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन एंड टोनैलिटी। मैं बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने करनी स्टार्ट कर दी ना, रिजल्ट्स में 10 गुना फर्क आ जाएगा, 10 गुना। क्योंकि सामने वाला जो है ना, वो आपको जज करता है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर राइट नाउ। लोग कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ते, वो पहले आपसे जुड़ते। पीपल सी यू कि भाई ये बंदा मुझे कहाँ तक ले जा सकता है, इसकी बातों में दम लग नहीं रहा मुझे, इसकी बातों में दम नहीं लग रहा मुझे, इसके बोलने का तरीका ही ठीक नहीं है, ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मुझे कैसे पैसे कमवाएगा। समझ रहे हो? कॉन्फिडेंट रहो, टोनैलिटी अच्छी रखो, एनर्जी लेवल हाई रखो। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, नहीं तो मैं जितना मर्जी ज्ञान यहाँ पे फेल लूं, आप लोगों की इन्विटेशन में रिजल्ट नहीं आएगी। आई कैन गिव इट इन रिटर्न। वॉइस मॉड्यूलेशन, टोनैलिटी, एनर्जी लेवल एंड कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें अगर नहीं हुई, इन्विटेशन विल बी रूइंड। आप अपना टाइम बर्बाद कर, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको पूरी फनल अच्छे से आती है, पूरी की पूरी फनल अच्छे से आती है उनको, बट दे आर नॉट हैविंग दिस 3 पॉइंट्स। ओके, नाउ आगे बढ़। आपने उससे रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। थर्ड थिंग रिपीट करो, आई विल रिपीट इट ऑल, मैं कर दूंगा। आपने उससे रिलेशनशिप बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके, अब आपने उससे सही क्वेश्चंस भी पूछने सही कर दिए। अब आप यहाँ पे तीनों चीजें लगाओगे, तीनों चीजें। फील फेल्ट फाउंड, ठीक है, कॉमन ग्राउंड पे लेके आ रहे हो, फील फेल्ट फाउंड उसी को बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको उसको क्लैरिटी देनी। अगर वो ज्यादा बातें कर रहा है कि मैं जॉब ढूंढ रहा था, इंटर्नशिप ढूंढ रहा था, सीधा बोलो एक्चुअली यार आई एम नॉट ऑफरिंग यू एनी जॉब, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। ओके, क्योंकि आपका ये एफर्ट बेस्ड काम होगा, जितना ज्यादा एफर्ट आप पुट इन करोगे उतना ज्यादा पैसा आप कमा पाओगे। अच्छा, आप कितना टाइम दे सकते हो पर डे? नाउ यू आर टेकिंग हिज इंटरव्यू, राइट? आपने रिलेशनशिप बिल्ड करी, उसके बाद आप उससे बिजनेस के बारे में बात करना जल्दी से स्टार्ट करा, क्योंकि आप अगर एक ही इन्विटेशन में 20-20 मिनट लगाओगे तो फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। मैं आपको बता, 8 मिनट से लेके 15 मिनट के बीच की एक हेल्दी इन्विटेशन कॉल होती है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं। 8 मिनट से लेके लिख लो 15 मिनट के बीच में एक इन्विटेशन कॉल हेल्दी होती है, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नीडेड। ओके, नाउ अब आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, अब आपको उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं, एग्जैक्ट स्क्रिप्ट्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, पूछोगे रिजल्ट आएगा। पहली चीज, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ राइट नाउ? आप जो ये पैसे कमाना चाहते हो, अगर स्टूडेंट है तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर ये क्वेश्चन इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। क्या ही प्रॉब्लम होगी उसकी लाइफ में? पॉकेट मनी चाहिए होंगी, गर्लफ्रेंड को राइड पे लेके जाना होगा, राइट? बट इफ यू आर टॉकिंग टू अ मैच्योर गाय, आप इस सवाल को पूछिए, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ राइट? अगर मैं आपको सिखा दूं यहाँ पे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उससे क्या सॉल्व होगा, क्या प्रॉब्लम, क्या पर्पस फुलफिल हो जाएगा? वो बताएगा मेरी प्रॉब्लम ये है। जो भी प्रॉब्लम वो बताता है उसके बारे में और बात कर, कैसे मेरे साथ रहना, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ बट मेरे साथ रहना प्लीज, कीप योर अटेंशन टुवर्ड्स मी। आपने उससे पूछा व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ राइट नाउ, उसने आपको एक आंसर दे दिया। अब भाई ने दिया आंसर, अब आप उसको बोलो व्हाट हैव यू डन टिल नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अभी तक आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? अभी तक आपने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? बोलेगा मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। क्योंकि जो सारी चीजें है ना, घूम फिरा कर पैसे पे ही आ जाएंगी, घुमा फिरा कर पैसों पे आएंगी चीजें। सो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप उससे खुद पूछने वाले हो कि उसको कितने पैसे चाहिए, उसके पास कितना बैकअप है, सारी चीजें बता दो। व्हाट हैव यू डन टिल नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? वो बोलेगा मैं कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं पिछले 1.5 साल से इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, कोरोना की वजह से मैं 1 साल से घर पे बैठा हूँ। होती है ना ये सारी चीजें, लोग बोलते हैं। तो अब आपको उसको ये बताना है कि उसकी प्रॉब्लम का, यानी कि जो उसकी नीड है कि भाई मेरे को इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास। तो आप उसको ये बताओ, आप उसको ये बताओगे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे बिजनेस में है। अब मैं आपको एक सीधी सीधी स्क्रिप्ट दे रहा हूँ। 10% काम जो इन्विटेशन का होता है ना, 10% काम होता है इन्विटेशन का कि कृष्णा सर कौन है, उनकी एडिफिकेशन, अचीवर्स क्लब क्या है उसके बारे में बताना, हम लोग किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके बारे में बताना। ये 3 चीजें सिर्फ 10% काम है ब्रदर। अगर आप ये सारी चीजें सिर्फ इन्विटेशन में तीनों ही चीजें पहले के आ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है?
तो ये जो 10% काम है ये किस तरीके से बताना होता है ये बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल नरेंद्र है मेरी स्क्रीन के ऊपर। नरेंद्र भाई, मैंने आपकी सारी बातें सुनी एंड मुझे समझ में आ गई आपकी सारी सिचुएशन। एक्चुअली आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे बिजनेस मॉडल से निकल जाएगा। द कॉन्सेप्ट दैट वी आर वर्किंग ऑन इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्किंग। हम जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसको डिजिटल नेटवर्किंग बोलते हैं। एंड आई एम एफिलिएटेड या फिर आई एम कोलैबोरेटेड विद अ सोसाइटी कॉल्ड अचीवर्स क्लब। मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के साथ काम कर रहा हूँ जिसका नाम है अचीवर्स क्लब। ये पिछले 3 साल से चल रही है, ठीक है, ये पिछले 3 साल से चल रही है और पिछले 3 साल से 15,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड। और अगर वो कोई स्टूडेंट है या फिर यंग बंदा है तो आप उसको ये बोलो पिछले 3 साल से 15,000 से भी ज्यादा आपके और मेरे जैसे ही यंगस्टर्स इस सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी एफिलिएटेड 18 से 25 साल के लड़के और लड़कियां आपको यहाँ पे मिलेंगे। वी वर्क टुगेदर, ठीक है, आप ये चीज बोलोगे। उसके बाद आफ्टर दैट आप कृष्णा सर के बारे में बताओगे और आपको जान के बहुत हैरानी होगी। जो हमारे फाउंडर है, ही इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। रिपीट, मैं दोबारा कर देता हूँ। आप उनको ये बोलोगे अचीवर्स क्लब के बारे में, अगर आपने उनको बता दिया, लास्ट में आप कृष्णा सर की आइडेंटिफिकेशन करोगे जो इनके फाउंडर है ना, ही इज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड एंड इतनी छोटी सी एज के अंदर उन्होंने 3 इयर्स पहले इसको स्टार्ट किया था और आज उनकी इनकम आज उनकी इनकम 7 फिगर्स में डिपेंड करता है। देखो, डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर। अगर मैं किसी वेल एजुकेटेड पर्सन से बात कर रहा हूँ, आई विल नेवर कोट दी अमाउंट। मैं अमाउंट के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं 7 फिगर्स बोलूंगा। 7 फिगर वो समझ जाएगा 10 लाख रुपए से ऊपर कमा, ठीक है। मैं उनको बोलूंगा इतनी छोटी सी एज के अंदर। और अगर मैं किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ जिसको पैसा सुनकर अच्छा लगेगा, हैरानी होगी, ये आपको जज करना पड़ेगा भाई। आप लोग मुझसे ज्यादा स्मार्ट लोग हो, आप लोगों को दुनियादारी की समझ है। आप देखो सामने वाला बंदा किस ऑडेसिटी का बैठा हुआ। अगर आप 16 साल के बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलोगे, वो तो घर जाके बिल्कुल घर वालों से लड़ जाएगा, अरे पैसे दो, बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आप यही वाली बात किसी 24 साल के बंदों को बोलोगे, बोलेगा हाँ यार बहुत देखी है मैंने ऐसी चीजें। समझ रहे हो डिफरेंस है ना? तो जज करो अपने प्रोस्पेक्ट। आपको ये बोलना है अचीवर्स क्लब के बाद कि वो सिर्फ 21 ईयर्स की एज के अंदर ओवर 15 लाख रुपीज अ मंथ आराम से जनरेट कर, ठीक है। आपको ये बोलना है किस तरीके से। देखो, मैं वर्बली सारी चीजें नहीं बता सकता, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, बट अब आपको आगे क्या करना है, आपको ये बोलना है कि नरेंद्र भाई देखो, मैं वर्बली सारी चीजें नहीं बता सकता आपको। बिजनेस को समझने के लिए हमारे पास एक बिजनेस इंट्रोडक्शन वीडियो होती है। अगर आप लाइव वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आप हाइप बना दो बहुत तगड़ी और उनको बोल दो यू आर वेरी लकी नरेंद्र भाई दैट वी आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन ऑन 7 जुलाई 2021, क्योंकि आज ही शाम को 5 बजे हमारे फाउंडर लाइव आ रहे हैं और वो आपको खुद बिजनेस एक्सप्लेन करें। राइट, ये हाइप बन गई लाइव की। लाइव नहीं कर सकते, जैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं लाइव ना दिखाऊं। आई नो बुरी बात है, बट मैं रिकॉर्डेड ही भेजता हूँ, मेरा काम आसान होता है उससे, क्योंकि मेरे को फिर फॉलो अप करने के लिए बंधा नहीं होता मेरा। समझ रहे हो, जब मर्जी फॉलो अप कर सकते। सो आप उनको रिकॉर्डेड सेशन के लिए ये बोल सकते हो कि मेरे पास एक 1 आवर लॉन्ग वीडियो है जो हमारे बिजनेस का इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं आपको उसको एक ही शर्त पे भेजूंगा कि आप उसको पूरा देखो। देख पाओगे? क्वेश्चन करना, देख पाओगे? बोलेगा हाँ जी सर देख लूंगा। अगर रिलेशनशिप बढ़िया है, तुमने बातें सेंसिबल करी है सामने वाले बंदे से, हो ही नहीं सकता वो मना कर दे, अनलेस ही हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम। अगर उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जस्ट अ सेकंड, हाँ, अगर उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो ही ऐसा होगा कि वो मना कर देगा, वरना वो मना नहीं करेगा, बोलेगा हाँ जी पूरी देख। ठीक है, अब आपने उसके साथ क्या किया, दोबारा चलते हैं वापस, जल्दी आ जाओ वापस। पर्पस निकाला, पता लग गया पर्पस क्या है, रिलेशनशिप और नीड। ठीक है, डायरेक्ट नेम अप्रोच पे गए, बात करी उससे, उसके बाद अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने उससे परमिशन ली कि मैं सवाल पूछने वाला हूँ। फिर आपने उससे सही सवाल पूछे, क्या परेशानी है, क्यों करना चाहते हो, फील लाइक अ डॉक्टर, कितने पैसे कमाने हैं, कोई भाई बहन है क्या, जॉब बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, अरे आप इस वाले स्कूल से पढ़े हो, मेरी सिस्टर भी उसी वाले स्कूल से पढ़ी है, राइट। कॉमन ग्राउंड, फील फिल्ड फाउंड, पूरा लेके आ गए आप डाउन बात में। फिर आपने उसकी प्रॉब्लम फाइंड कर ली कि भाई इसको इतने पैसे चाहिए, इसकी प्रॉब्लम ये है, इसको स्किल सीखनी है, सो एन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब आपको उसकी नीड मिल गई। अब आपने बोलना है कि इस नीड का सोल्यूशन मेरे पास, इस नीड का सोल्यूशन मेरे पास, बट इस बिजनेस को समझने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब आप उसको बोलो कि मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो भेज दो। अब तुम्हारा इनविटेशन जो है
तो 95% खत्म है। 5% आपको क्या करना है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उससे एक वजह लेनी है कि आप उसको दोबारा फोन कर पाओ, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मेरी स्क्रीन पर नरेंद्र है अभी, तो मैं उनको बोलूंगा अगर कि भाई नरेंद्र भाई ओके सो आप ये वेबिनार देख लोगे, ठीक है नरेंद्र भाई, अभी फॉर एन एग्जाम्पल अभी 7 बज रहा है, तो अगर मैं आपको अभी ये वेबिनार भेज दूं तो आप कब तक देख के मुझे रिवर्ट कर पाओगे? अब वो सोचिएगा थोड़ा सा कि सर अभी देख लूंगा, इन्विटेशन में डिपेंड करता है। इन्विटेशन हल्का है तो फिर वो बोलता है कल देखूंगा, बाद में देखूंगा, बट अब आपको सारी चीजें पता है आपको क्या करनी है, ठीक है। तो वो बोलेगा हाँ सर मैं आपको 2 घंटे में, 3 घंटे में, या शाम को या कल सुबह देख के बता दूंगा, ठीक है। तो मैं अपने रोस्टर में लिख लेता हूँ नरेंद्र कि मेरे को आपसे फिर कल सुबह 8 बजे बात करनी है, ओके। बोलेगा हाँ, तो आपके पास एक रीजन मिल गया कि आप उसको 8 बजे कॉल कर लो। आपने उसे कॉल किया, अब आप फॉलोअप के अंदर पहुंच जाते हो, आपने इनविटेशन क्रॉस कर। ये कहानी होती है सिर्फ इनविटेशन की, इसके बाहर कुछ नहीं। अगर कोई चाहता है डेमोन्स्ट्रेशन तो अब सुन लो सबके सब प्लीज, और हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं मैं जिन जिन लोगों को मेरी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली है। आई प्रॉमिस, मैं बहुत टाइम से इसको डिले कर रहा था, आई प्रॉमिस मैं लाइव इनविटेशन करके अपनी वीडियो ग्रुप पे कल दोपहर 3 बजे से पहले डाल दूं। रिंग लाइट लगा दूंगा, कैमरा रख दूंगा साथ में, लाइव तुम्हें इनविटेशन करके दिखा के वीडियो डाल दूंगा। प्लीज मुझसे उससे पहले मत मांगो, ठीक है। मैं कल 3 बजे दे दूँ, हाँ जी मैं सब बता दूंगा। डाउट सेशन ही ट्राई स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। जिसने क्वेश्चन पूछा था वही कर लो यार, अपने आप को एक बार अनम्यूट और पूछ लो जो कुछ। हेलो। हाँ जी। हाँ नितिन भाई आवाज आ रही है? हाँ जी। भाई जो आपने बताया ना अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए एग्जैक्ट क्या बोलना होता है? एक्चुअली आई कांट हियर यू, कैन यू प्लीज बी अ लिटिल लाउडर, थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं आप? भाई मैंने बोला कि आपने जो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए बोला ना, हाँ जी, तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए मतलब वो इसको देखेगा, मतलब डिले नहीं करेगा, तो एग्जैक्टली क्या बोलना होता है? नहीं, मैंने अर्जेंसी क्रिएट कर दी उसको सिर्फ इस चीज की कि मैं उसको इतने बजे दोबारा कॉल करने वाला हूँ। अर्जेंसी भी बहुत सारे तरीके की होती है, या तो आप देखो कि आपके पास अब देखो लास्ट दिन बचा हुआ है, ठीक है, तो आप अर्जेंसी बनाने के बहुत सारे तरीके कर सकते हो कि आप जितनी जल्दी ये देखोगे ना उतनी जल्दी मैं आपको सेकंड वीडियो भेज पाऊंगा, क्योंकि सेकंड वीडियो में पता लगेगा कि पैसा कैसे आया, ठीक है। एक तो ये अर्जेंसी का पॉइंट हो गया। दूसरी चीज फॉर एन एग्जाम्पल, आपको और ज्यादा जल्दी उसको प्रोसेस को और स्पीड अप करना है, तो आप अर्जेंसी के लिए उसको ये बोल सकते हो कि अभी एक्चुअली 7 बज रहा है और आज लास्ट डेट है मेरी पर्सनल मेंटरशिप की, या फिर जितने लोगों को मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, अगर आपने आज मुझे ये देख के बता दिया तो मैं आपको अपने साथ काम करवा पाऊंगा। अदरवाइज आप ही की तरह बहुत सारी एंट्रीज आई थी, सो प्लीज मेक श्योर कि आप फटाफट से देख के मुझे रिवर्ट करो ताकि मैं आपको सिस्टम में आगे प्लग इन कर, ठीक है। बाकी जो मैं जिस अर्जेंसी की मैं बात कर रहा था, मैं बताता हूँ जिस अर्जेंसी की मैं बात कर रहा था, वो सिर्फ इतनी थी कि मैं उसको ये बता दूं कि तेरे को देख के रखना है इतने बजे से पहले पहले, क्योंकि मैं तेरे को कॉल कर, दैट्स इट। इसके अलावा कोई अर्जेंसी। हाँ जी अकरम, हम वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं। एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी एल्स? अनिदीप। हाय हेलो। सम्राट। हाय हाय। और मैं क्या बोल रही थी, मुझे एक ऐसा प्रोस्पेक्ट मिला है, जैसे मैंने हम उनको पूछते हैं ना कि आपने स्टडीज की है तो आपने अपने हिसाब से चूज की है या फिर और किसी के हिसाब से, तो वो ऐसा लड़का है कि मतलब वो उसने स्टडी इसलिए चूज की थी कि उसकी दीदी के साथ वो कॉलेज जा सके, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से नहीं चूज किया था। और उसके मतलब ऐसा है कि अगर वो जॉब करेगा तो जॉब उसको घर वाले करने नहीं देंगे, और अगर कोई बिजनेस करेगा तो वो पापा की मर्जी से करना है, ऐसा वो लड़का है, ठीक है, मतलब दूसरों की मर्जी से ही करना है, ऐसा उनके घर पे रूल है कुछ, तो भी मुझे नहीं पता, पापा की मर्जी से ही करना है कोई तो भी बिजनेस उनका। तो उन्होंने इनविटेशन कॉल तो देख मतलब इनविटेशन वगैरह सब देख लिया अभी, बट अभी वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, तो मैं अभी क्या करूं? देखो दोनों बातें अलग है सम्राटनी मैम, ठीक है। पहली चीज ये, आपने मुझे उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी कि वो जो लड़का है ना वो खुद से कुछ नहीं करता, वो कॉलेज भी इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी दीदी ने उसको बोला है, समथिंग लाइक दैट, राइट। हाँ, तो वो उसको बिजनेस भी करेगा तो, हाँ तो बिजनेस भी करेगा तो डैड की मर्जी से करेगा, है ना। हाँ। पहली चीज, ऐसे इंसान को आपको सिर्फ रियलिटी चेक देके फटाफट से छोड़ देना चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि आप सिर्फ उसको अभी 2cc कराने के लिए थोड़ी बिजनेस में ला रहे हो,
इज गोइंग टू बी योर एसेट, राइट? पहली चीज ये, अगर ऐसा इंसान है तो आप उसके बारे में बात करो कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर सो कन्फाइंड बाय योर फैमिली। उससे आप ये तभी पूछ पाओगे जब आपका रिलेशनशिप अच्छा है, क्योंकि हर किसी को पर्सनल एडवाइस नहीं दे सकते आप, राइट? आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, आपने उसके मुंह पे फैक्ट्स मारे कि भाई ऐसे चलेगा तो तेरी जिंदगी खत्म है, तू अपने डिसीजन लेता ही नहीं खुद, ओके, व्हाटएवर इट इज। उसके बाद आपने ये बोला कि मुझे वो रिप्लाई नहीं कर रहा। अब रिप्लाई ना करने के का जो टॉपिक है, जो मैटर है, वो अलग है, और वो कैसा है ये मैटर अलग है। जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिसीजंस नहीं लेता अपने, इसलिए वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहा। हो सकता है आपकी इनविटेशन के अंदर या रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर लूप होल हो, और ये भी हो सकता है कि उसके मॉम डैड को पता लग गया और वो ना करने दे रहे हो, राइट? गेटिंग इट? यस यस। ओके, सो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, हर्ष भाई मैं बता दूंगा आपको, आप चौथी बार पूछ रहे हो, मुझे याद है, ठीक है? तो अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा तो आपको मैंने स्किल ड्रिल का सारा भेजा हुआ है, फॉलो अप में जाके देखो, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे कि क्यों रिप्लाई नहीं। ठीक है। नाउ मैं एक बार जवाब दे ही देता हूँ। 45 चैट्स आर हियर, गिव मी अ सेकंड। हाउ टू ट्रांसफर एंथुसियाज्म? एनर्जी ब्रो। एंथुसियाज्म ट्रांसफर करना क्या होता है? बिलीफ होता है। फिर आगे प्रमोशन लीड से के साथ बात कर सकते हैं ऐसा, या सिर्फ वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं? आप किसी को भी कॉल कर रहे हो ना, अरे यार आपको पता है, मैं बताऊं मैंने क्या क्या किया है? मेरे को जोमेटो वाले का एक बार नंबर मिल गया मेरे फोन के अंदर, वो सेव था, मैंने उसको बोल दिया आपने फॉर्म फिलअप किया है क्या? वो कह रहा नहीं। मैंने कहा आप इंटरेस्टेड हो पैसे कमाने पे? कहता हाँ। बस मेरा इन्विटेशन स्टार्ट हो गया। यू डोंट हैव टू नो कि पर्सन ने करा क्या है, आपके पास वो चीजें हैं जो उसको चाहिए, इन्विटेशन होगा, ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है? अरे नवीन वर्मा सर को नहीं किया था, वो तो ऑलरेडी स्कोरिंग मैनेजर है, ठीक है? नाउ हाउ टू ट्रांसफर एंथुसियाज्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था हर्ष भाई का। अब एक चीज और याद रखना, इनविटेशन में अगर सिर्फ मैकेनिकल होके रह गए ना कि भाई अनिदीप ने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं और मैं इसको सामने रख लेता हूँ और यही करूंगा, ऐसे भी नहीं होता। फ्लो बनने में टाइम लगता है, इसलिए ये 7 तारीख को अच्छा हुआ ट्रेनिंग हो गई है। अब आपको जितनी भी चीजें समझ में आई है ना, इसमें से जितनी भी चीजें समझ में आई हैं उनको पेपर पे लिखो, करना स्टार्ट करो। पहली कॉल अच्छी नहीं होगी, दूसरी थोड़ी ठीक होगी, तीसरी 5 6 10 बंदे खराब कर दोगे, 11वें में ऐसा फ्लो बन जाएगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि इनवाइट कैसे करें। समझे? सारा काम जो होता है ना फ्लो से होता है, फ्लो मत तोड़ा करो, ठीक है? बाकी बात करते हैं एंथुसियाज्म ट्रांसफर करने की। तो एंथुसियाज्म ट्रांसफर होता है सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, जब आपको कट्टर वाला बिलीव होता है कि भाई मेरा धंधा बढ़िया है, मेरा धंधा चौखा है, जो बिजनेस मैं कर रहा हूं उससे मैं 110% प्रॉफिट में ही रहूंगा। और आप रहो ना रहो, जब आप इन्विटेशन करते हो ये वाली साइकोलॉजी लेके जाते हो ना, बट हाउ आई विल टीच यू, जब आप ये वाली साइकोलॉजी लेके जाते हो ना कि अगर उसने 2cc कर ली तो आने वाले दिनों में वो एक पेटी का चेक उठाएगा 1 लाख रुपीज पर मंथ, तब आपको शर्म नहीं आती काम करते। देन यू डोंट फील इनसिक्योर कि मैं किसी से पैसे मांग रहा हूं, ठीक है? तब आपको ये फील होता है कि आप सामने वाले से पैसे मांग रहे हो सो दैट ही कैन सेट अप हिज बिजनेस इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वैसे भी आपकी जेब में थोड़ी पैसे जा रहे हैं, तो हेजिटेट नहीं करना, सीधा बोलो। और अगर आपकी इनविटेशन बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुकी है ना, तो पहली कॉल के ऊपर प्राइस का ऑब्जेक्शन तोड़ दिया करो। उनको बोलो देखो यार, आई एम नॉट ऑफरिंग यू एनी जॉब, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। सो यूजुअली हमारे साथ जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके पास कुछ फाइनेंशियल बैकअप रेडी होता है, तो आपके पास अभी 15-20 हजार रुपए का बैकअप है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? सीधा पूछो इन्विटेशन के। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, फ्लो बन गया है, नीड निकाल दी, रिलेशनशिप बढ़िया है, तो एंड में ये भी पूछ सकते हो आप कि आपके पास अपना बैकअप है ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? कितना बैकअप? 15-20 हजार का? सर 15-20 हजार है तो नहीं। 80% केसेस में क्या होगा मैं बता देता हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 80% केसेस में लोग आपको बोलेंगे सर है तो नहीं पर अरेंज हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप बढ़िया था, बिजनेस की वैल्यू आप दिखा चुके, ठीक है? 20% ऑफ द पीपल विल से नो, नहीं है। उनको क्या बोलना है वो भी लिख लो। उनको क्या बोलना है? मनी इज सेकेंडरी, कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शंस है, मनी इज सेकेंडरी। आप पहले देख लो, सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ मनी की वजह से मैं आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी नहीं जाने दूंगा। आप इंटरेस्टेड हो ना? वो बोलेगा हाँ हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ बट बैकअप नहीं, कोई बात नहीं, आप देख लो, उसके बाद आई विल टेल यू द अदर ऑप्शंस दैट हाउ यू कैन स्टार्ट विद अस। बट ये प्राइस की बात आप तभी करेंगे जब आपने अच्छे से इन्विटेशन की है। अगर आपको इन्विटेशन नहीं आती, भगवान के लिए पैसों की बात पहले ही कॉल पे मत करना, वो सोचेगा मेरा पागल बना रहा है कोई, लेके भाग जाए।
ओके, हंस रहे हैं सबके सब, ठीक है। अगर कोई लड़की है तो रिलेशन कैसे बिल्ड करें? क्यों, लड़कियों का क्या सीन है? लड़कियां अलग होती हैं क्या? वो इंसान नहीं होती? अरे अरे हंस क्यों रहे हो, सीरियसली। मेरा तो सबसे बढ़िया रिलेशनशिप ही लड़कियों के साथ बिल्ड होता है। वो थोड़ी ज्यादा सेंसिबल होती है ना लॉन्डो से, मतलब लड़कों से ज्यादा सेंसिबल होती है ना थोड़ी सी लड़कियां, थोड़ा सीरियसली भी ज्यादा लेती हैं वो। और अगर आपने लड़कियों को हंसाने की कला मान ली, आई एम रियली सॉरी, लड़कियां भी बैठी हैं यहाँ, बट अगर आपने लड़कियों को हंसाने की कला पे माहिर हासिल, मतलब महारत हासिल कर ली, फिर वो प्रॉस्पेक्ट आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ह्यूमर, ह्यूमर। आप सबसे प्रोफेशनली बात कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, लड़का हो या लड़की हो। जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। लड़का हो या लड़की हो, whosoever she is, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उनसे सेम क्वेश्चंस कीजिए जो आप लड़कों से करें, ठीक है? ये कुछ मैटर नहीं करता लड़का है कि लड़की, बट हाँ लड़कियों के साथ एक दायरे में बात करना जरूरी है, राइट? आप लड़कों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए, लड़कों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, वो सारी लॉन्डो वाली भाषा यूज कर सकते हो ताकि रिलेशनशिप और बढ़िया हो। पर लड़कियों के साथ आपको एक तहजीब से बात करनी चाहिए, यही मेरी एडवाइस है, दैट इज इट। बाकी लड़का हो या लड़की हो, मैं सेम चीजें ही यूज करता हूँ, मैं कुछ डिफरेंस नहीं। ओके, हाँ जी, आप कोई कुछ बोल रहा था? यस सर, यस। हाँ जी शिवम। ओके सर, क्या हुआ, एक लड़की थी, ओके, उदयपुर की, तो उसने ना ऑलमोस्ट सब कुछ प्लान देख लिया, मार्केटिंग प्लान एंड टू डू भी देख लिया, ओके। एट द एंड वो रेडी थी सब कुछ करने के लिए, बट उसने क्या बोला कि मैं एक बार अपनी फैमिली से कंफर्म कर लेती हूँ, ठीक है। अब वो अपने पापा के पास गई, फैमिली भी रेडी थी, सिर्फ पापा से कंफर्म करना था। अपने फादर के पास गई, फादर ने बोल दिया कि ये सब कॉपी फिरान का बिजनेस है, and फिर उसकी फिर मेरे साथ बात हुई। नॉर्मल यही बोलता कोई भी फादर हो तो। हाँ। फिर मतलब मेरी उससे बात है, फिर मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो उन्होंने बताया कि पापा ने ये सब बोला है। तो फिर मैंने बोला ओके, वो भी अपने अपने मतलब अपने बिहाफ में वो भी राइट है, ओके। फिर मैंने उसको मतलब, फिर उससे मेरी और बात हुई इसके रिगार्डिंग। फिर उस दिन तो फिर उसने मुझे मना कर दिया, बोला कि आपको मालूम है तो भी आप कर रहे हो ये सब, मतलब कि टॉपिक कराने वाला बिजनेस है तो भी आप कर रहे हो। आपने मुझे ये चीज बताई थी, आपने मुझे ये चीज बताई थी। ओके, तो फिर जब तक मैं, जो आपने मुझे वीडियो शेयर की थी ना, जब तक मुझे एक सेकंड, तो जब तक मतलब वो वीडियो आपने मुझे शेयर की थी ना सर, तब तक वो लड़की ने मुझे ब्लॉक मार दिया, बिकॉज मैंने उसको अपने ब्रॉडकास्ट में डाला था। तो अगले दिन उसको मुझे मतलब मेरा गुड मॉर्निंग किया सबको, तो फिर मतलब उसने लिख दिया प्लीज डोंट डू एनी मैसेज, क्योंकि फैमिली के अगेंस्ट जा नहीं सकती ये सब करके, तो उसने ब्लॉक कर दिया। तो अभी तक मैंने उसको कुछ मैसेज तो नहीं किया, तो अभी क्या किया जाए उसके, क्योंकि बिकॉज वो रेडी थी, मतलब मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप बन गया था उससे। उनको लेकर तो कुछ नहीं कर सकते, अब मैं उसके फोन से अच्छा। अनब्लॉक थोड़ी करूंगा आपको, ठीक है? आप एक काम करो, अब ये समझ लो कि जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर पेरेंट्स के सामने उनको बोल दिया जाए कि नहीं भाई नहीं करना, ये काम होता है टोपी कराने वाला, तेरे पापा ने जापानी गद्दे लिए थे, तेरी मम्मा ने हर्बलाइज किया है, सब कुछ करा हुआ है हमने, कुछ नहीं होता, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती, आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके रख लो यार। फिक्की केपीएमजी का जो सर्वे है जिसमें उन्होंने बोला हुआ है, पहले तो ये बताओ फिक्की केपीएमजी क्या होता है, आधे लोगों को पता ही नहीं है। फिक्की केपीएमजी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड बैंक के अकाउंट्स को ऑडिट करती है। दुनिया की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको बोलते हैं फिक्की और केपीएमजी, ठीक है? फिक्की अलग है, केपीएमजी अलग है, दो ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं कि भारत के अंदर, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा, भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। अभी जो लोग काम करेंगे 2025 में 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री। उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है, या फिर वो पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, पहली चीज। दूसरी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि आप फॉरएवर लिविंग के बारे में बताइए ना। 40 साल से कंपनी इसलिए चल रही है कि मैं एक लड़की का या किसी घर का पैसा लूट के चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है। 40 साल से वर्ल्ड में चल रही है और 21-22 साल से इंडिया में चल रही है, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और मेरे को पता है पेरेंट्स को सारी बातें बता दो, फिर भी पेरेंट्स को नहीं कभी कभार पल्ले पड़ता, मुझे पता है। बट इफ यू वांट दैट प्रोस्पेक्ट रियली बैड, सीधा बोलो हमारे लिए तो हमारे यहाँ पे ना, देखो यार आपके पेरेंट्स जो है ना वो आपकी केयर करते हैं, इसलिए आपको वो ऐसे एडवाइस करने हैं। आपको मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है। मैं जानता हूँ आपके पेरेंट्स की बात सुन के आपका भी थोड़ा बिलीफ हिल गया होगा, बट ये देखो फैक्ट्स, सारी फैक्चुअल चीजें दिखा दी फोन के अंदर, जूम कॉल पे ले लो, सब दिखा दिया।
जूम कॉल पे नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे दे दो, सब दिखा दिया। उसके बाद बोले यार देखो ये तो ठीक है, मैं तो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट मेरे पापा नहीं मान रहे। भाई इतना कॉन्फिडेंस लेके घूम रहे हो, कब काम आएगा? बात करो उसके फादर से, टॉक टू फादर, उनको बोलो। फॉर एग्जाम्पल कोई शिवांगी नाम की अगर लड़की है, तो शिवांगी एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर आपके फादर कंफर्टेबल है तो मैं उनके साथ बात कर सकती हूँ, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं नहीं चाहता थोड़ी सी मिसकंसेप्शन की वजह से आप इसको ना कर पाओ। और पेरेंट्स तो केयर करते हैं, वो चाहते हैं हम अपना टाइम, समय और पैसा कहीं गलत जगह ना लगा दें, इसलिए वरिड है वो। और वो तो बोलेगा ही, वो तो बोलेगा ही ना। किसी इंसान ने हलवा खाया, उसका मुंह जल गया, अब वो हलवे को बुरा बोलता है, वो ये नहीं देखता उसने गरम गरम हलवा खा लिया था। समझ रहे हो? तो आपको उसको ये बोलना है वो अपनी जगह ठीक है, बट इफ योर फादर इज कंफर्टेबल, आई वुड लाइक टू टॉक टू योर फादर, मैं उनसे बात कर ली। या फिर आप बोल सकते हो हमारे पास तो पेरेंट्स के लिए भी वेबिनार्स है, या रोहित सर की एक वीडियो है जो स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाई हुई है, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं वहां पे, तो वो वीडियो भेजो। तरीके बहुत हैं, बट आप कांस्टेंट फॉलोअप में रहना पड़ेगा। और अगर फिर भी नहीं होता तो मैं तो एक ही एडवाइस करता हूँ कि मैं किसी को कन्विंस करने में कभी बिलीव नहीं रखता। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, भूल जाओ। एनीबडी एल्स? थैंक यू सर। यू आर वेलकम भाई। सर कोई और कुछ पूछना चाहता है इनविटेशन के रिगार्डिंग? हेलो तो आइंस्टाइन बन गए? हेलो गुड। हाँ जी, हेलो आपकी आवाज आवाज आ रही है नहीं सर? आ रही बिल्कुल। हेलो हाँ जी, हाँ जी, खुशहाल राइट? आवाज आ रही है सर? हाँ सर। हाँ जी, बहुत कम आ रही है बट मैं सुन लूंगा, बताइए। सर एक सुरभि नाम की लड़की है यवतमाल से, उसको मैंने सारी चीजें बता दी। हम जैसे इनविटेशन में स्टार्ट करते ना कि विथ नो इन्वेस्टमेंट हम आपको सिखाएंगे, तो वैसा मैंने बता दिया था। उसका टू डेज भी हो गया, डिसीजन मेकिंग भी हो गया। अभी वो कह रही है कि आपने नो इन्वेस्टमेंट बताया था, उसके साथ मतलब 2-3 बार उसके साथ में कोई कॉल्स आके गए थे अचीवर्स क्लब के नाम से या फिर वेफ एंटरप्रेन्योर्स के नाम से, और उसका बहुत बैड एक्सपीरियंस गया था उस वक्त। उसको मतलब रूडली बोला था, ऐसा वैसा बोला था। मैंने उसको ठीक से हैंडल किया, रिलेशन वगैरह अच्छे से बिल्ड हो गया है। अभी मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ? फॉलोअप वगैरह सब कुछ हो गया। डिसीजन मेकिंग के बाद में मेरे को और एक बार उससे बात करना था, पर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई तो मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तबीयत नहीं खराब हुई भाई, काम खराब हो गया आपका। नहीं सर, मतलब कल से मेरी तबीयत आई थोड़ी सी गेट इट, खराब हो गई थी इसलिए। आई एम रियली सॉरी, आई गेट इट, आपकी तबीयत खराब हो गई थी। आई होप यू आर वेल नाउ, आप ध्यान रखिए अपना। बट फॉलो अप नहीं होगा ना भाई, ये तो सोना रख दो आप आगे प्रोस्पेक्ट की, कुछ नहीं होगा। फॉलो अप नहीं होगा तो आप प्रोस्पेक्ट के आगे सोना रख दो, कुछ नहीं होगा। बट स्टिल आपकी बात संभाली जा सकती है। आप उनसे कांटेक्ट करके इतना बोलिए कि आई वाज नॉट वेल एंड वी वर नॉट इन कम्युनिकेशन। आप ये बात करो, दोबारा कांटेक्ट में आने की कोशिश करो। अगर आप कांटेक्ट में आ जाते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट वाले सवाल का बड़ा ही सरल सा जवाब है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है यार? इन्वेस्टमेंट वो होता है जिस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, आरओआई मिलती है। ये एक्सपेंस है। नो इन्वेस्टमेंट, मैं मानता हूं आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा, बट मैं तो सच ही कह रहा था ना, मैं सच कह रहा था। इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंस है। आप ये सामान आप सोचिए। ये तो मैं प्रोडक्ट की बात ही नहीं करता, प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लो। हाँ भाई, तो मैं प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं करता। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करने लग जाऊंगा तो लोगों को ज्वाइन कराना बहुत। ओके, आप खुद बताओ, क्या ये जो एक्सपेंस आप बियर कर रहे हो, टूथ जेल का, सोप का, शैम्पू का, XYZ प्रोडक्ट्स, ये आप बाहर से वैसे भी नहीं लेने वाले? क्या लेने वाले हो ना? तो आप एक बार यहाँ से बाय करो। आई नो जिन चीजों से आप कंपेयर कर रहे हो उससे ज्यादा प्राइस है इसका, बट यहाँ से आप अपनी एक्सपेंस पेयर करोगे, डेली यूजेस की चीजें ले लोगे, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाए। दैट्स इट, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है ये। अब अगर मैं शॉपिंग करने के लिए चला गया किसी के शोरूम में, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा उनको कि तुमने मेरी इन्वेस्टमेंट करवा दी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ जी सर। अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, दैट्स गुड। अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप सिर्फ इतनी बात कीजिए उनसे कि आप इंटरेस्टेड हो, मैं नो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करा दूं, मैं 0 पैसे से करवा दूंगा। फिर आप उनको प्रोडक्ट्स बोलो, प्रोडक्ट लो आप, और प्रोडक्ट्स को रोटेट करते रहो, टाइम लगेगा, हो जाएगा 0 में। ओके सर। एनीबडी एल्स? भाई फैजल। हाय फैजल भाई। हाँ कैसे हो?
भाई एक मेरा क्वेश्चन था कि मोस्टली जब कॉल करते हैं प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, मतलब मैं कर सकते हैं, मुझे कॉल आ गया था, मैंने अभी डिस्कनेक्ट किया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज है। जी, एक्चुअली क्या है, मैं मोस्टली जब कॉल करता हूँ तो मेरे वैसे 3-4 ऐसे प्रोस्पेक्ट मिले, पता नहीं वो बोल रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ऐसा क्यों लगता है उनको? ऐसा क्यों लगता है उनको? हाँ, क्योंकि है नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए लगता है उनको। नहीं वो तो है बट I get it. Your point is when people get to know that it is network marketing, उनके पास ऑलरेडी एक इमेज है माइंड के अंदर कि ये काम तो बंदे जोड़ने वाला है, राइट? जी जी। इसका एक जवाब मैंने दिया था स्किल ड्रिल में, अगर आप थे तो। आप लोगों को ये बोलो, यस वी आर डूइंग डिजिटल नेटवर्किंग, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है, बट ये दो के नीचे दो लगाने वाला सिस्टम नहीं है। पहली चीज ये, यस इट इज डिजिटल नेटवर्किंग, वी आर इन डायरेक्ट सेलिंग, पर ये दो के नीचे दो लगाने वाला काम नहीं है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपने डिजिटल मार्केटिंग सुना होगा, आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा। हम डिजिटल नेटवर्किंग कर रहे हैं, जो एक और होल न्यू कॉन्सेप्ट है, मार्केट में नया कॉन्सेप्ट है। नाउ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में पहले क्या होता था कि आप लोग ज्वाइन करते थे, प्रोडक्ट्स को मूव कराने के चक्कर में आप अपने सर्कल के अंदर जाते थे और फिर कोई ज्वाइन नहीं करता था, लोग बोलते थे चेन बनाना है, नॉन एंड ऑल। आपके माइंड में भी ये चल रहा होगा, प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हो, बोलेगा हाँ हाँ एग्जैक्टली मैंने देखा था। ओके, सो आप मेरे को गलत ले रहे हो, इट इज नॉट दैट नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर इनटू डिजिटल नेटवर्किंग। यहाँ हम सिर्फ फोन से काम कर कर अपना बिजनेस 160 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर कैसे एक्सपैंड करना है ये सीखते हैं। Anisha, your mic is on. Can you please put it off? Okay, फैजल भाई। ओके भाई, ओके, थैंक यू। ये आंसर्स आप सीधा कट पॉइंट उनको मारो, सीधा चलिए। अब जिस तरह से मैंने बोला, साउंड्स फेयर एनफ, ये करके भी आप पूछा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ? बोलेगा anybody else? मैं समझ गया, आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है अभी, और आपको पूरी तरह से बाइंडेड वो नहीं मिला एग्जैक्टली कि क्या बोलते हैं। तो मैं इसलिए आपको कल प्रॉमिस करता हूँ 3 बजे से पहले वीडियो बना के भेज दूंगा आपको। ये जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ ना अभी, इन नोट्स को पकड़ के बैठना और वो वीडियो देखना जो मैं कल भेजने वाला हूँ ग्रुप। आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कौन सी स्किल कैसे और कब काम में लगानी है इन्विटेशन के अंदर। ओके, सो आई थिंक आप लोगों की कोई डाउट्स नहीं है, और 7:20 हो गया है। लास्ट डाउट, एनीबडी एल्स? कोई आखिरी सवाल कोई पूछना चाहता है तो उसके बाद, वरना मैं सेशन ऑफ करता हूँ क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप भी है। ओके, ऑल द बेस्ट। जो लोग पहली बार पर्सनल मेंटरशिप को देख रहे हैं, माय बेस्ट विशेस टू यू। प्लीज अपना डायरी पेन लेके बैठना, बहुत जबरदस्त होने वाली है लाइव, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी आप लोगों को दिखेंगी। सो आई गेस देयर आर नो क्वेश्चंस। तो प्राची, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेज कर रखा है? नो? ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि पहले कॉल पे करना क्या है। अगर कुछ भी याद ना हो, सिर्फ 3 चीजें याद रखना, वॉइस मॉड्यूलेशन, एनर्जी लेवल, और बता दो कोई तो, कॉन्फिडेंट। गुड, कॉन्फिडेंस। ये 3 चीजें रखना। स्टेट ऑफ माइंड बिफोर इन्विटेशन। दर्शता नीरज ने बोला है स्टेट ऑफ माइंड कैसे आप कर सकते। स्टेट ऑफ माइंड पे यार आपका कंट्रोल नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आपको अगर अपना स्टेट ऑफ माइंड अच्छा करना है तो उन चीजों को करना स्टार्ट कर दो जो चीजों को करना आपके लिए प्रायोरिटी है, जरूरी है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा मन कर रहा है अभी मैं बाहर जाऊं, क्लब रोड जाऊं, दिल्ली के अंदर देयर इज अ प्लेस क्लब रोड, वहां पे बहुत सारे क्लब्स हैं लाइन से। मेरा मन कर रहा है वहां जाऊं, मैं महंगा सा खाना वाना खाऊं, अपने सारे अप्लायंस को भी ले जाऊं और पार्टी कर लूं वहां जाके। एम हुआ है मेरा, मेरा मन तो ये कर रहा है, बट मुझे पता है कि अगर मैंने वो चीज कर दी तो मैं गिल्टी फील करूंगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, दिन वेस्ट कर दिया, राइट? आपका स्टेट ऑफ माइंड आपके कंट्रोल में तब रहेगा जब आप उन चीजों को करने लग जाओगे जो चीजें करना जरूरी है। कभी 2 सीसी दिन की निकाल के देखना, फिर बोलना मैं डिप्रेस। कभी 2 सीसी दिन की निकाल के दिखाओ और फिर आके बोलो मुझे मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं। स्टेट ऑफ माइंड पे कंट्रोल रखना है, जस्ट कीप डूइंग द थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू। कॉल से पहले हेजिटेट होने लगे तो क्या करें?
जितनी गलतियां कर सकते हो कर दो। क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं, जब मैं फोन मिलाता था और जब बेल आ रही होती ना ट्रिंग ट्रिंग, तो मैं कहता था अगर इसने उठा लिया तो मैं क्या बोलूंगा यार, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं क्या बोलूंगा इसको। तो मेरे माइंड के अंदर ये सारी चीजें चलती थी। मैंने 40-40, 50-50 मिनट भी इन्विटेशन करा है, तब जाके थोड़ा सा फ्लो पकड़ा है। तो इट्स ओके यार, गलतियां करो ना। हंसोगे किन किन चीजों पे हंसोगे फिर आज से 1 महीने बाद, जब इनकम शिनकम लेवल वगैरह सब बढ़िया हो जाएगा, अगली 15 तारीख को जब आपको चेक आ रहा होगा प्यारा सा, तो किस चीज पे हंसोगे? अगर आप बहुत ज्यादा हेजिटेट फील कर रहे हो तो उसका सीधा आंसर ये है, अगर आप ज्यादा फील कर रहे हो तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है। आपके दिमाग में सीरीज पूरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? कि पहले मैं ये डायरेक्टली में अप्रोच करूंगा, फिर मैं रिलेशनशिप बिल्डिंग में घुसूंगा, फिर मैं पेन पॉइंट निकालूंगा, फिर मैं उसको वेबिनार के बारे में बताऊंगा, फिर खत्म। सीरीज और सीक्वेंस को लिख कर रख लो, कभी हेजिटेशन नहीं हो, ठीक है? बाकी बिलीव तो आपको होना ही चाहिए। और 3 चीजें अगर आपने नहीं करी तो जितना मर्जी सीक्वेंस लिख लो, मैं आपको कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ, इन्विटेशन काम नहीं करे। Without voice tonality, without confidence, without energy, everything is just a waste of time. पेन पॉइंट्स के लिए क्वेश्चंस कौन से पूछूंगा? मैंने बताया तो अभी शाश्वत भाई, पेन पॉइंट्स के लिए आप उनसे सिर्फ ये पूछिए कि व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू वांट, बात वहां पर आके पैसे पे आ जाएगी। और उसके पास वो चीज नहीं है, पेन पॉइंट मिल गया। हर किसी का पेन पॉइंट पैसा नहीं होता, किसी का रिलेशनशिप्स भी होते हैं, किसी को स्किल सीखनी होती है, राइट? जो उसको चाहिए वो आप उससे सवाल कीजिए, सही सही वो आपको बताएगा कि उसको क्या चाहिए, ठीक है? मैं सिर्फ आपको टिप्स दे सकता हूँ और एग्जैक्ट स्क्रिप्ट दे सकता हूँ। मुझे क्या पता आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोल देगा फोन। आपको थोड़ा सा नेचुरल बिहेव करना है ना, मैकेनिकल थोड़ी रहना है। आप लोगों के पास भी दिमाग है अपना, मेरे से ज्यादा दिमाग वाले लोग भी बैठे हैं। आप, मैं बता रहा हूँ, आप अपने प्रोस्पेक्ट को रैशनली ट्रीट करिए। आप बिजनेस करने के लिए आए हैं, प्रोफेशनली बात कीजिए, वो आपको सारी चीजें बताएगा। ओके गाइस, सो 7:30 ऑलमोस्ट हो चुका है। पर्सनल टॉर्चर अभी कुछ टाइम बाद, शायद 1 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगी, आधे घंटे बाद। आई होप आप सभी लोग उसको देखेंगे और आप सब लोगों को यहाँ पे भी समझ में आई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो कल आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि नोट्स क्यों बनाने चाहिए थे। जिसने नहीं बनाया वो कल पछताएगा, शैतान पछताएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।